अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और रसीले किनू आए हुए हैं, माल्टा भी जिसे कहते हैं। तो आगे आ रहा है माह रमज़ान का महीना, बरकतों का महीना, रहमतों का महीना। तो तब तक जो हमारा किनू का सीज़न है वो हो जाएगा ख़त्म। इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ऑरेंज स्क्वैश की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि विटामिन सी से भरपूर होता है। तो आप लोगों ने सिर्फ़ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप्स किए लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोग भी ये ऑरेंज स्क्वैश बनाकर अपने घर में बनाकर एंजॉय कर सकें। और एक मरतबा इसे बनाने के बाद आप लोग इसे 2 से 3 माह ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोगों ने वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने 1 दर्जन ले लिए हैं ऑरेंजेस, और इन्हें मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ना पानी के साथ 2 से 3 मरतबा अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इन ऑरेंजेस के जो छिलके हैं ना उन्हें पील ऑफ कर लूँगी। हम इसमें छिलकों का भी इस्तेमाल करेंगे, तो छिलके भी हम लोग ज़ाया नहीं करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जिस तरह भी आपको ईज़ी लगे ना, तो आप लोगों ने इसके किन्नू के जो छिलके हैं ना, ऑरेंजेस के जो छिलके हैं वो निकाल के तो एक साइड पे रख लेने हैं, और इसका जो फ्रूट है वो आप लोगों ने एक साइड पे रख लेना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने छिलके भी अलग कर लिए हैं और किन्नू भी अलग कर लिए हैं। अच्छा, तो अब हमने छिलकों का ये जो वाइट वाला पार्ट होता है ना, इसको करना है रिमूव, क्योंकि ये होता है बेसिकली कड़वा। और इन छिलकों की जो ये बाहर वाली स्किन होती है ना, वो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारे लिए। तो मैं एक पतीले में ले लूँगी तकरीबन 2 ग्लास पानी, और ऊपर ये स्टीम वाली मैं ना मेरे पास ये जाली है तो मैं वो रख लूँगी। तो अब मैं इसके ऊपर जो सारे के सारे छिलके मैंने उतारे हैं ना, इनको रख के तो बेसिकली इन तमाम छिलकों को मैं करूँगी स्टीम। स्टीम करने से क्या होगा, ये जो वाइट वाली झिल्ली होगी ना वो ईज़िली रिमूव हो जाएगी, और जो पार्ट हमें चाहिए होगा वो हम इसका उतार लेंगे। तो आपने इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम के ऊपर स्टीम करना है। तो जब तक ये यहाँ पे स्टीम हो रहा है, मेरे पास इसका जूस निकालने के लिए ये वाली मशीन है। आप लोगों के पास जौन-सी भी मशीन अवेलेबल है, आपने उससे निकाल लेना है। अगर नहीं है तो आपने चाय जिसे छानते हैं ना, उस छलनी की हेल्प से भी ना इसका जूस निकाल लेना है। बीज इसके डिस्कार्ड कर देने हैं, बीजों को आपने जूस में नहीं आने देना है। तो मैं इस मशीन के ज़रिए सारा का सारा जो अपने किन्नू है ना, ऑरेंजेस, उनका जूस निकाल लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से इस मशीन के ज़रिए भी ना इनका जूस निकल जाता है। दूसरी तरफ छिलकों को स्टीम दिए हुए तकरीबन 7 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखिए कितनी बहुत ही मज़े की खुशबू आई है जब मैंने इसका ढक्कन उठाया। तो अब मैं आपको इसकी स्किन रिमूव करने का भी तरीका बताती हूँ। बहुत ही ईज़िली एक-एक पीस को हम लोग इसके अंदर से निकालते जाएँगे, और इसकी जो स्किन है ना वो रिमूव करते जाएँगे। आप चाहें तो छुरी की हेल्प से या फिर चम्मच की हेल्प से ये सारा जो ऊपर वाला व्हाइट पार्ट है ना, आपने उसे निकाल देना है। इसका बहुत ही कड़वा सा जायका होता है, तो अगर ये थोड़ा-सा भी आ गया ना हमारे स्क्वैश के अंदर, तो ये हमारे सारे स्क्वैश को ना कड़वा सा कर देगा। इसलिए हम लोगों की कोशिश यही होनी चाहिए कि हम लोगों ने इस सारे पार्ट को कर देना है रिमूव। अब यहाँ पे ये जो हमारे पास ऑरेंज के छिलके बच गए हैं, ये बेसिकली काम करेंगे हमारे जूस के अंदर पल्प का। तो मैं क्या करूँगी, एक ग्राइंडर का जग ले लूँगी, मिल्क शेक वाला जग जो हर घर में अवेलेबल होता है, उसके अंदर डालूँगी आधा ग्लास पानी, और ये तमाम छिलके इसके अंदर डाल के तो मैं इसका एक बहुत ही स्मूथ सा फाइन सा पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए कितना प्यारा पेस्ट बन के तैयार हुआ है, और बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है इसकी। और यहाँ पे देखिए मैंने माशाल्लाह 1 दर्जन किनुओं का जो जूस है ना वो भी निकाल लिया है। तो आप लोगों ने भी इसी तरीके से जौन-सा एक तरीका आपको ईज़िली लगे ना, आपने इसका जूस निकाल लेना है। इसमें थोड़े से बीज आ गए हैं, तो आप लोगों ने अपने जूस को मज़ेदार सा और बगैर कड़वा बनाने के लिए इसको भी एक मर्तबा ना छान लेना है। यहाँ पे मैं एक छलनी ले लूँगी और उसकी मदद से इस जूस को छान लूँगी। अब एक स्पैचुला की हेल्प से ना आपने ये कोई भी एक कतरा भी जूस का वेस्ट नहीं होने देना। तो अच्छे तरीके से इसको प्रेस कर के तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा जूस हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम अपना ऑरेंज जूस बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक प्यारी सी पतीली में मैं शामिल कर दूँगी 1 किलो चीनी, और इस चीनी के साथ ही मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 से डेढ़ ग्लास पानी। डेढ़ ग्लास पानी आपने इसके अंदर शामिल करना है, और 1 किलो चीनी शामिल करनी है। अच्छा, यहाँ पे आपने इसका कोई 1 तार का या 2 तार का शीरा नहीं तैयार करना, सिर्फ़ आपने चीनी को मेल्ट करना है इसके अंदर पूरे तरीके से। तो जब तक यहाँ पे हमारी चीनी हो रही है मेल्ट, तो अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ़ौरन ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर तो आपने ज़रूरी करना है, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, और आप लोगों के सपोर्ट करने की वजह से मुझे भी नई-नई वीडियोज़ बनाने की मोटिवेशन मिल सके।
बस आप लोगों ने चीनी को मेल्ट करना है और एक तार का शीरा बनने से पहले ही हम लोगों ने अगला प्रोसीजर जो है ना वो यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। ये देखिए चीनी अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है और इसके ऊपर ना झाग-झाग आ रही है, तो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी 1 से 2 टेबलस्पून दूध। दूध जब जाके इस चीनी के शीरे में फटेगा ना, तो ये देखिए कितनी झाग, मैल जो शीरे की है ना वो ऊपर आ गई है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि एक छलनी की हेल्प से सारी की सारी ये जो व्हाइट-व्हाइट झाग है ना वो इसके अंदर से निकाल देनी है और बहुत ही प्यारी ट्रांसपेरेंट सा जो हमारा शीरा है ना वो तैयार हो जाएगा। सबसे पहले इस शीरे के अंदर मैं शामिल करूँगी वो पल्प जो हमने ऑरेंज के छिलकों के साथ बनाया था, बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट है। तो साथ ही जग में थोड़ा-सा पानी डाल के तो इसका खंगाल भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। अब आपने इसको बॉयल दिलवाना है और बॉयल दिलवा के आपने इसे पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो 3 से 4 मिनट इसको अच्छे तरीके से पकाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इसकी कंडीशन कितनी प्यारी हो गई है। तो 3 से 4 मिनट मैंने इसे बहुत ही अच्छे तरीके से नॉर्मल आँच पे आपने इसे पकाना है, तेज़ आँच पे नहीं पकाना। तो 3 से 4 मिनट मैंने इसे अच्छे तरीके से पका लिया है। तो अब जो हम लोगों ने ऑरेंज का जूस बना के रखा हुआ है, वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जब आपने ऑरेंज का जूस इसके अंदर शामिल कर देना है ना, तो उसके बाद आपने इसे 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पकाना। तो यहाँ पे अब हम इस ऑरेंज जूस को मीडियम फ्लेम के ऊपर सिर्फ 2 मिनट पकाएँगे और उसके बाद इसकी फ्लेम को कर देंगे ऑफ। तो ये देखिए यहाँ पे 2 मिनट पकाने के बाद इसकी कंडीशन कितनी प्यारी हो गई है, बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है इसकी। तो मैं इसकी फ्लेम को कर दूँगी ऑफ और इसको ठंडा होने के बाद ये देखिए जी माशाल्लाह, माशाल्लाह कितना थिक हमारा ऑरेंज जूस जो है वो बनकर तैयार हुआ है और पल्प वाला ऑरेंज जूस बन के तैयार हुआ है। इसे सेव करने के लिए आप लोग इसी तरह का कोई शीशे का जार ले सकते हैं या किसी शीशे की बोतल में डाल के, तो आपने इसे फ्रिज के नीचे वाले हिस्से में रखना है क्योंकि हमने इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव चीज़ यूज़ नहीं की। तो फ्रिज में रख के आप लोग इसे तकरीबन 2 से 3 माह इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा हमारा ऑरेंज जूस भी बन के तैयार हुआ है। 3 से 4 टेबल स्पून ऑरेंज जूस डालें एक ग्लास में और उसके अंदर सादा पानी डालकर, तो आप लोग इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।